Hello everyone, you are watching our YouTube channel Kota Career Point. This is Mahendra Singh Naruka. In this video, I will discuss with you about struggle of after the Battle of Haldigati, indecisive results of Battle of Haldigati, then Rao Chandra Sen, and finally we will come to Rai Singh of Bikaner. So please keep watching this video till the last minute. नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक इन डिसिसिव बैटल यानी कि अनिर्णायक युद्ध। अभी इसके पीछे रीजंस क्या है, क्यों इसे ऐसा बैटल कहा गया जिसका कोई डिसीजन नहीं निकलता है, वाई इज़ इट कॉल्ड इन डिसिसिव बैटल। तो देखो हिस्टोरियंस जो है उन्होंने दावा किया है कि ये बैटल जो है बिना किसी निष्कर्ष के निकला। इट वॉज विदाउट एनी कंक्लूजन, विदाउट एनी डिसीजन। और इसके लिए कुछ उनके तर्क दिए गए हैं। सबसे पहला जो तर्क उनके द्वारा दिया गया है वो है कि अकबर जो है महाराणा प्रताप को न तो वो जिंदा पकड़ पाया, अकबर महाराणा प्रताप को न तो उसे जिंदा पकड़ पाया न ही उसे मार पाया। सो ही रिमेन अनसक्सेसफुल इन ऑल हिज टू अटेम्प्ट्स। साथ ही अकबर क्या चाहता था कि उसे जिंदा पकड़कर अपने दरबार में एज अ वार प्रिजनर लाना चाहता था, उसे झुकाना चाहता था, बट ये नहीं कर पाया वो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इसके बाद में दूसरा तर्क हिस्टोरियंस ने दिया है कि अकबर ने मान सिंह और आसफ खान की जो ग्रांट्स थे जिसे ड्यूडी कहा जाता था वो उन्होंने कैंसिल कर दी थी। यानी कि विक्ट्री ऑफ मुग़ल आर्मी जो है वो इस चीज़ से और ज़्यादा पुख्ता नहीं होती है कि अकबर ने अपने दो सैन्य कमांडर मान सिंह और आसफ खान से इतना नाराज़ हो गया कि उनको दी जाने वाली जो ग्रांट्स थी जिसे ड्यूडी कहा जाता था वो कैंसिल करवा दी। इसके साथ ही ये मुग़ल आर्मी जो है मेवाड़ में इतने डेस्परेट हो चुके थे, इतने निराश हो चुके थे कि वो राजपूत आर्मी का पीछा करना भी नहीं चाहते थे। वो इतने डरे हुए थे, इतने भयभीत थे कि उनका पीछा नहीं करना चाहते थे। तो ये सब प्रूव करता है कि इसमें कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप की ही जीत हुई है। महाराणा प्रताप गॉट विक्ट्री ओवर हियर एट सम पॉइंट। तीसरा उनको कारण है कि अकबर ने जो है मेवाड़ कैंपेन चलाया था, यानी कि सैन्य अभियान चलाया था मेवाड़ पर। और ये उसने किया था अक्टूबर 1577 से लेकर नवंबर 1577 के बीच में। फ्रॉम अक्टूबर 1577 टू नवंबर 1577 तक चलाया था उसने। और उसके लिए उसने एक व्यक्ति शहबाज खान को इसके नेतृत्व में भेजा था। शहबाज खान लेड द मेवाड़ एक्सपेडिशंस। तो ये तीनों अटेम्प्ट्स जो थे, तीनों अटेम्प्ट्स कौन से, एक तो इससे पहले फरवरी 1577 में भी किया गया था, फिर इसके बाद में अक्टूबर 1577, इसके बाद नवंबर 77। तो ये सारे के सारे जो अटेम्प्ट्स हैं ये अकबर के ऑब्जेक्टिव्स को फेल होना बताते हैं। यानी कि अकबर रिमेन सक्सेसफुल इन ऑल दिस अटेम्प्ट्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या बताती हैं कि अकबर वॉज नॉट सक्सेसफुल। इसीलिए ये जो है किसके पक्ष में जाता है, ये सक्सेसफुल नहीं था तो कौन सक्सेसफुल था, महाराणा प्रताप वॉज सक्सेसफुल। इसके अलावा 1580 में अब्दुल रहीम खान ए खाना को भेजा गया टू फाइट अगेंस्ट महाराणा प्रताप। हिज फैमिली ऑल्सो केम अलॉन्ग विद द अब्दुल रहीम। यानी कि अब्दुल रहीम को महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध के लिए भेजा था, उसका परिवार भी गया था। उसने अपने परिवार को शेरपुर में ही छोड़ दिया था। अब्दुल रहीम अपने परिवार को शेरपुर में ही छोड़ देता है और वो आगे बढ़ जाता है। महाराणा प्रताप का जो बेटा होता है अमर सिंह, उसने ये अच्छा अवसर ढूंढा, शेरपुर पर उसने अटैक किया। उसके बाद में उसके परिवार वालों को क्या कर दिया, बंदी बना लिया। इम्प्रेजेंट अब्दुल रहीम खान ए खानास फैमिली। जब महाराणा प्रताप को इस बात का पता चला कि उनके बेटे अमर सिंह ने सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर शेरपुर से अब्दुल रहीम के परिवार को बंदी बना लिया, तो उन्होंने इस बात से काफ़ी इनको इस चीज़ का बुरा लगा और उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जो है अकबर के साथ है, वी आर द एनिमी ऑफ अकबर। और इसलिए हमारी लड़ाई अकबर के साथ ही होनी चाहिए, ना कि अब्दुल रहीम के परिवार वालों के साथ होनी चाहिए। आप हमें उसके अब्दुल रहीम के परिवार को सह सम्मान के साथ वापस पहुंचा कर आएँ, सेंड देम बैक इन ए रेस्पेक्टेबल वे। तो ये बताता है कि महाराणा प्रताप कितने ऊंचे आदर्शों वाले योद्धा थे। लड़ाई एक जगह, लेकिन परिवार वालों को बिना किसी टॉर्चर करे उन्हें रेस्पेक्टिंग पोजीशन के साथ वापस लौटाया जाए। अभी देखिए आगे क्या है कि जो मेवाड़ मेरवाड़ा के जो बॉर्डरिंग रीजन्स है, खास तौर से जो उससे 50 किलोमीटर के नॉर्थ ईस्ट पर है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ क्या हो चुका था, मुगलों का मेजर स्टेशन बन चुका था। कुंभलगढ़ बिकेम द मेजर स्टेशन ऑफ द मुगल्स। तो यहाँ पर क्या है कि
प्रताप ने अटैक किया था अमर सिंह के साथ में, और प्रताप ने दिवेर की पूरी वैली को अपने कंट्रोल में ले लिया था। फिर इसके बाद में ऑन 5 दिसंबर 1584 मुग़ल बादशाह अकबर उसने आमेर के राजा भारमल के छोटे बेटे जगन्नाथ काचवा को भेजा था, लेकिन अफसोस वो भी अनसक्सेसफुल रहा। ही ऑल्सो रिमेन्ड अनसक्सेसफुल। इन एडिशन टू दिस ही डाइड इन मांडलगढ़, मतलब इनकी डेथ हो जाती है जगन्नाथ काचवा की 1584 में। महाराणा प्रताप ने आमेर रीजन पर हमला किया था और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने कब्ज़े में कर ली, बहुत सारा धन दौलत लूट लिया। वहाँ पर उन्होंने झालरा पौंड के करीब नीलकंठ महादेव का एक मंदिर भी बनाया था, भगवान शिव का एक मंदिर भी इन्होंने तैयार करवाया था। झालरा पौंड के करीब है नीलकंठ महादेव। तो काफ़ी मतलब महाराणा प्रताप के इसमें रिजल्ट्स आ रहा है इस पूरे टॉपिक में कि महाराणा प्रताप किस तरह से जीत भी रहे थे, अपनी मर्यादाओं का भी पालन कर रहे थे, और अकबर जो है सारी हरकतें लांग रहा था। आफ्टर द विक्ट्री महाराणा प्रताप डिफीटेड लूना चावंडियास, और उसके बाद में उन्होंने चावंड को अपनी कैपिटल बनाया था 1585 में। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि इस जीत के बाद, दिवेर वैली की जीत के बाद, दिवेर को अपने कंट्रोल में कर लिया। फिर झालरा पौंड के करीब महादेव, नीलकंठ महादेव का एक मंदिर भी बनाया। ये मतलब एक बड़ी जीत थी। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया कि मेवाड़ के साउथ वेस्टर्न पार्ट में लूना चावंडियास को डिफीट किया, हरा दिया, और उसके बाद में ये उसने 1585 में किया था, और उसके बाद में उन्होंने चावंड को इमरजेंसी टाइम के लिए कैपिटल बना दिया। मेड चावंड एज इज कैपिटल इन इमरजेंसी टाइम। तो 1585 से चावंड उनकी कैपिटल रही मेवाड़ की, और ये रहती है अगले 28 वर्षों तक, फॉर द नेक्स्ट 28 ईयर्स। वहाँ पर उन्होंने चावंड में चामुंडा देवी टेम्पल का भी कंस्ट्रक्शन किया। 1597 में महाराणा प्रताप की चावंड में मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु बड़ी आकस्मिक तरीके से होती है। वो दरअसल क्या है कि धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे। धनुष पर एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें धनुष के एक एंड से दूसरे एंड में उसको कसना होता है, टाइट बांधना होता है। तो जब वो बांध रहे थे तो उससे उनको चोट लग गई थी, और ये चोट लगने के बाद में वो कुछ दिन बीमार रह के 19 जनवरी 1597 को बीमार होकर मर चुके थे। महाराणा प्रताप का जो है अंतिम संस्कार जो है वो बांडोली विलेज में किया गया था, जो कि चावंड से 11 किलोमीटर की दूरी पर था। इसके अलावा द सिनोटैप 8 छतरियों का 8 पिलर की एक छतरियों का महाराणा प्रताप के लिए, उनकी याद के लिए बनाया गया है, और ये आज भी उनकी याद दिलाता है खेजड़ डैम के पास में। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे स्ट्रगल आफ्टर द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का संघर्ष। सबसे पहले मुगल आर्मीज रिटर्न फ्रॉम द गोगुंदा। गोगुंदा से मुगल आर्मी की वापसी होना, ये एक बड़ी हार को दर्शाता है। क्या है कि हल्दी घाटी के बैटल के बाद में मुगल आर्मी जो है गोगुंदा में ही कुछ समय के लिए रहती थी। गोगुंदा इज़ इन उदयपुर, बट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ खाने पीने की जो चीज़ें थी उसकी शॉर्टेज होने के चलते दे रिटर्न बैक, मुगल आर्मी जो है वापस लौट आई। इसके साथ ही महाराणा प्रताप ने अब कुंभलगढ़ को अपनी नई राजधानी बनाया, और ही अडॉप्टेड द गुरिल्ला स्ट्रेटेजी। गुरिल्ला स्ट्रेटेजी क्या होता है कि पहाड़ों में छुप जाना या फिर जंगलों में छुप जाना, फिर अचानक से आकर दुश्मनों पर अटैक करना। दुश्मन कुछ समझ पाए उससे पहले ही दुश्मन खत्म हो जाते हैं। सो दिस वॉज कॉल्ड गुरिल्ला वारफेयर स्ट्रेटेजी। तो ये महाराणा प्रताप ने अडॉप्ट की थी हिस्ट्री में। और एक योद्धा थे जिन्होंने इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया था, वो था छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इन दोनों ही योद्धाओं ने अपने पास, क्योंकि इनके पास रिसोर्स बहुत कम था, इनके पास बड़ी आर्मी नहीं थी कि ये ओपनली फाइट कर सकते थे, तो इनको गुरिल्ला स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना पड़ता था। गिने चुने सैनिक थे इनके पास। अकबर इस चीज़ से काफ़ी परेशान हो गया, क्योंकि अकबर के काफ़ी सैनिक जो है इसमें मारे जा रहे थे। अकबर के हाथ से कुंभलगढ़ छीन चुका था, अकबर के हाथ से और भी कुछ प्लेसेस जैसे दिवेर वैली छीन चुका था, और उसके बाद चावंड छीन चुका था। तो
अकबर इस चीज़ से काफ़ी परेशान था। सो अकबर ने क्या किया, शाहबाज खान के लीडरशिप में एक व्यक्ति, शाहबाज खान, इसका नाम पहले भी आ चुका है, शाहबाज खान के लीडरशिप में अकबर सेंट आर्मी फॉर 3 टाइम्स। कब कब भेजी, अक्टूबर 1577 में, दिसंबर 1578 में, मई 1580 में। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अकबर ने शाहबाज खान के लीडरशिप में तीन बार आर्मी भेजी, अक्टूबर 1577 में, इन दिसंबर 1578 एंड इन मई 1580। इसके बाद में फिर अकबर यही नहीं रुका, अपनी हार को और आगे बढ़ाते हुए अकबर अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में एक आर्मी और भेजता 1580 में, बट ऑल्सो द सेम रिजल्ट फेल। कोई बड़ा रिजल्ट इसमें निकलकर सामने नहीं आता है। तो ये देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा अकबर अपने सैन्य अभियानों से परेशान हो चुका है अब। फिर फाइनली 1582 में बैटल ऑफ दिवेर टुक प्लेस। 1582 में दिवेर का युद्ध होता है और इस युद्ध में महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह, उसने अकबर की उस शाही सेना का सामना किया और यहाँ पर इन्होंने जीत हासिल की। दे गॉट विक्ट्री अपॉन मुगल्स। हिस्टोरियन है, फॉरेन हिस्टोरियन कॉलोनल जेम्स टॉड, उसने दिवेर के युद्ध को मेवाड़्स मैराथन कहा है। मैराथन इज़ अ प्लेस इन ग्रीस, और वो दिवेर वाले स्थिति को मेवाड़ के मैराथन से कंपेयर करते हैं, यानी कि जो मैराथन है ग्रीस के अंदर, तो ऐसा बताया गया कि दिवेर जो है मेवाड़ का मैराथन है। इस तरह से इसका कंपैरिजन किया है दो बड़ी घटनाओं को। और ये कॉलोनियल एक हिस्टोरियन है कॉलोनल जेम्स टॉड, यहाँ पर इनको इजीली विक्ट्री हासिल हो जाती है। आफ्टर दैट ही ऑल्सो ऑक्यूपाइड कुंभलगढ़ फोर्ट। इसके बाद में महाराणा प्रताप की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अकबर ने जगन्नाथ काचवाहा के लीडरशिप में एक बड़ी आर्मी भेजी थी, लेकिन यहाँ पर भी कोई से बड़ा रिजल्ट, बड़ी सक्सेस उसे हासिल नहीं हो पाती है। और फाइनली अकबर जो है अपने नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर वाले रीजन पर इंगेज हो जाता है, बिजी हो जाता है, और उसके बाद अकबर ने कभी कोशिश ही नहीं की महाराणा प्रताप को हराने की या उनको चेस करने की या उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की। मतलब आफ्टर 1885 अकबर बिकेम बिजी ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर, देयरफॉर ही डिड नॉट सेंड एनी आर्मी टुवर्ड्स मेवाड़ फर्दर। आगे नहीं चाहता था वैसा कुछ करें। फिर इसके बाद में 1585 से 1597 के बीच में महाराणा प्रताप फ्रीड ऑल रिलीजन्स फ्रॉम मुगल कंट्रोल, सिवाय दो को छोड़कर, एक चित्तौड़ और एक मांडल गढ़ को छोड़कर बाकी सारे हिस्से उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिए थे। फाइनली प्रताप पास्ट अवे ऑन 19 जनवरी 1597। अब जब प्रताप की मृत्यु का समाचार, उनकी डेथ न्यूज़ जब अकबर के पास पहुंचती है, तो अकबर जो है वो खुद बुरी तरह से रोता है। कहता है कि राणा प्रताप, तुम्हारी डेथ जो है मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका है, मैंने एक बहुत बड़ा योद्धा खोया है। वास्तव में क्या है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई जो थी एक विचारों की लड़ाई थी, है कि नहीं। तो उसने अपने राज्य के लिए अपनी जान तक लगा दी थी, अपने राज्य को इंडिपेंडेंट रखने के लिए। तो ये लड़ाई जो है बेसिकली इन दोनों के बीच में नहीं थी, बस विचारों की लड़ाई थी, और इस विचारों की लड़ाई में महाराणा प्रताप जीत गए, और इसीलिए इन्हें वीरता और पराक्रम का पर्याय कहा जाता है महाराणा प्रताप को। हिस्ट्री के अंदर इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है महाराणा प्रताप की। सो दिस टॉपिक कम्स टू एन एंड। आगे हम बात करेंगे रावचंद्र सेन के बारे में। रावचंद्र सेन रूलिंग पीरियड है 1562 से लेकर 1581 के बीच में। रावचंद्र सेन के बारे में सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं। 16 जुलाई 1541। पेरेंट्स की बात करते हैं। पिताजी का नाम था मालदेव राठौड़ था, पिताजी इनके थे मालदेव राठौड़। बेसिकली ये कौन से रीजन से बिलोंग करते थे, ये थे जोधपुर रीजन से इनका बिलोंगिंगनेस था, जोधपुर से ये बिलोंग करते थे। तो इनके पिताजी मालदेव राठौड़ काफ़ी पॉपुलर राजा रहे हैं, और इनकी माताजी का नाम था झाला रानी स्वरूप देवी। स्वरूप देवी ने
अपने पतिदेव मालदेव से रिक्वेस्ट की थी कि उन्होंने चंद्रसेन को मारवाड़ का राजा घोषित करें। मारवाड़ रीजन यानी कि जोधपुर और उसके सराउंडिंग नियर बाई एरियाज वो मारवाड़ कहलाया करते थे। तो उन्होंने कहा कि मारवाड़ का नया युवराज, मारवाड़ का राजा बनाया जाएगा किसको? चंद्रसेन को, राव चंद्रसेन को। तो जब मालदेव की मृत्यु होती है तो राव चंद्रसेन बन जाते हैं क्या? राजा 1562 में। लेकिन देखिए एक चीज़, ये सबसे छोटे थे अपने भाइयों में। इवन दो ही वॉज द यंगेस्ट ही बिकेम रूलर। और ये बात इसके बड़े भाइयों को पसंद नहीं आती है, और इसलिए इसके दो बड़े भाई जो हैं, जिसमें से एक है राम सिंह, ये अकबर की शरण में चला जाता है मदद के लिए। ही वेंट टू अकबर्स कोर्ट एंड रिक्वेस्टेड हिम फॉर रॉयल असिस्टेंट। और अकबर इसी मौके का अवसर ढूंढ रहा था। अकबर वॉज सर्चिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और इसके कुछ समय बाद में ही अकबर ने हुसैन कुली खान को कहकर ये भेजा कि तुम जोधपुर का किला अपने कंट्रोल में ले लो, ऑक्यूपाई द जोधपुर फोर्ट इन योर कंट्रोल। और फिर लड़ाई होती है। चंद्रसेन उस लड़ाई में हार जाता। कहाँ टिकने वाला था एक छोटा राजा इतनी बड़ी मुगल आर्मी के आगे। चंद्रसेन फ्लेड टू भद्राजुन। भद्राजुन इज इन जालोर। चंद्रसेन भाग जाते हैं और जालोर के भद्राजुन में अपना ठिकाना बनाते हैं। कितनी बुरी बात है, देखो एक परिवार की लड़ाई, इसमें दूर तक किसी थर्ड पार्टी को घसीट कर ले आना। अब आगे देखो क्या होता है कि 1570 में आपको याद होगा कि अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। तो उसमें चंद्रसेन भी गया था अकबर के नागौर दरबार में। लेकिन अकबर का व्यवहार वहाँ पर देखा और उसके बाद में उसके जो कंपिटिटर था उदय सिंह, तो वो वापस लौट आया। बोला नहीं, मैं अकबर के साथ समझौता नहीं करूँगा। वो खैर गया इसी चीज़ के लिए था कि अकबर के साथ कुछ समझौता कर लिया जाए और अपने राज्य का कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन वापस हासिल कर लिया जाए। बट सीइंग द अकबर्स बिहेवियर एंड द प्रेजेंस ऑफ हिज कंपिटिटर, कौन? उदय सिंह, वो वापस लौट आया। ही लेफ्ट द नागौर एंड रिटर्न बैक। और मज़े की बात यह है कि जब अकबर को ये सब पता चलती है बातें, तो उसने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का चीफ बनाते हैं और बोलते हैं कि चंद्रसेन को क्रश करके आ जाओ। भेज दिया राय सिंह ऑफ बीकानेर को टू क्रश द चंद्रसेन। अकबर अपॉइंटेड राय सिंह ऑफ बीकानेर एज अ जोधपुर चीफ एंड सेलेक्टेड टू क्रश द राव चंद्रसेन। अकबर की आर्मी भद्राजुन गई। भद्राजुन ने चंद्रसेन जो है वो वहाँ पर भी नहीं टिक पाया और चंद्रसेन वहाँ से भी भाग गया था। अपने भतीजे कल्ला के साथ वो शोजत पहुँच जाता है। शोजत जो है पाली डिस्ट्रिक्ट में है, एक म्यूनसिपाल्टी है, तहसील हेडक्वार्टर है, शोजत सिटी है। सो चंद्रसेन रीच्ड शोजत विथ हिज निफ्यू कल्ला। कल्ला अपने उसके भतीजे का नाम है, उसका भतीजा है कल्ला, उसके साथ वो शोजत चला जाता है। मुगल आर्मी वहाँ पर भी पहुँच जाती है। फिर राव चंद्रसेन सिवान भाग जाता है जो कि बाड़मेर में है। मुगल आर्मी वहाँ पर भी पहुँच जाती है। फिर राव चंद्रसेन जो है वहाँ से सारन हिल्स पाली में चला जाता है, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद में। 11 जनवरी 1581 में उसकी समाधि उसी जगह पर बनी हुई है। 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ही इज़ ऑल्सो नोन एज फॉरगॉटन हीरो या फॉरगॉटन किंग। उसे एक भूला विसरा हीरो या भूला विसरा राजा भी कहा जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शॉर्ट नोट ऑफ राव चंद्रसेन। आगे हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति राय सिंह ऑफ बीकानेर। इनकी पर्सनल डिटेल्स, जन्म 20 जुलाई 1541 को होता है। इनके ये जो है अपने पिताजी कल्याणमल राठौड़ के सबसे बड़े बेटे थे, एल्डर सन थे। नागौर दरबार जब लगता है 1570 में, तो ये अकबर की आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। अकबर की अधीनता ये स्वीकार कर लेते हैं। और उसके बाद में अकबर ने इन्हों क्या किया था, अपॉइंटेड इन चीफ ऑफ जोधपुर। आपने राव चंद्रसेन वाले टॉपिक में देखा होगा कि अकबर ने इन्हें जोधपुर चीफ अपॉइंट कर लिया था। अब इनके पास देखो, अकबर से तो इनको इनकी दोस्ती हो गई, लेकिन इनके लिए मुश्किलें यहाँ पर कम नहीं होती है। नागौर के अंदर इब्राहिम मिर्ज़ा जो है विद्रोह कर देता है। नागौर के अंदर इब्राहिम मिर्ज़ा विद्रोह कर देता है, तो उस रिवोल्ट को ये क्रश कर देते हैं।
राय सिंह एलिमिनेटेड हिम इन अ विलेज कॉल्ड कातोली। कातोली नाम के विलेज में वो ने ख़त्म कर देते हैं, क्रश कर देते हैं, यानी कि नागौर के ही एक विलेज है, वहाँ पर उसे उस समय क्रश कर दिया था। अनदर थिंग, देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस बिटवीन सिरोइज देवरा सुल्तान एंड बीजा देवरा। इन दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध होने की स्थिति बनती दिखती है। तो राय सिंह ने क्या किया, सिरोही पर हमला कर दिया और बीजा को आउट ऑफ द स्टेट कर दिया, मतलब अपने राज्य से बाहर कर दिया, सिरोही राज्य से बाहर कर दिया और अब उसके बाद में सुल्तान रहा। इसने सिरोही का आधा हिस्सा मुगल एम्पायर अकबर को दे दिया और अकबर ने महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दे दिया, जो कि मेवाड़ से परेशान होकर आया था। ठीक है, महाराणा प्रताप का सौतेला भाई वो परेशान होकर अकबर की शरण में गया था और अकबर ने उसे सिरोही का आधा राज्य उसे दे दिया था संभालने के लिए। इसी समय के बीच में सुल्तान जो है उसने मुगलों पर हमला कर दिया। ज़बरदस्त बैटल होती है दत्तानी नाम की प्लेस पर, और इस प्लेस पर जब ज़बरदस्त हमला होता है तो यहाँ पर जगमाल जो है शहीद हो जाता है इन द बैटल ऑफ दत्तानी, और सुल्तान जो है सिरोही को वापस से ऑक्यूपाई कर लेता है, जो आधा हिस्सा था वो वापस से उसका हो जाता है। खैर, इस लड़ाई के अलावा राय सिंह से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ करते थे अकबर, तो अकबर ग्रांटेड राय सिंह बहुत सारी उसे जागीरें उसे देती थी, जैसे एक जूनागढ़ रीजन दे दिया था 1593 में, उसके बाद में उसे शमशाबाद रीजन दे दिया था जो कि उत्तर प्रदेश में है, और उसके बाद में नूरपुर दे दिया था अगेन इन उत्तर प्रदेश। तो ये शमशाबाद और नूरपुर ये 1604 में दिए थे, और जूनागढ़ जो है ये 1593 में दिए थे। राय सिंह ने, जैसे कि उसको जूनागढ़ रीजन मिला था, राय सिंह ने उधर उस रीजन में जूनागढ़ फोर्ट बनाया था। जूनागढ़ इज़ इन बीकानेर स्टेट में है, और ये बनाया था अपने प्राइम मिनिस्टर करमचंद की देख रेख में, अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर करमचंद। राय सिंह ने वहाँ पर अपनी एक प्रशस्ति भी इंसर्ट करवाई है। प्रशस्ति क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन, यानी कि प्रशंसा पत्र, और उसका नाम है राय सिंह प्रशस्ति। खास बात यह कि मज़े वाली बात यह है कि राय सिंह जो है ये एक लिटरेचर भी हुआ करते थे, यानी कि साहित्यकार भी थे, और इन्होंने कई साहित्य लिखे थे। फॉर एग्जांपल राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नामला और मैनी एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स। इसके बाद हम बात करें, एक ग्रंथ है जिसका नाम है करमचंद वंशो कीर्तनंक। ट्रिटाइज का मतलब होता है ग्रंथ, तो इन अ ट्रिटाइज कॉल्ड करमचंद वंशो कीर्तनंक ही हैज़ बीन एड्रेस्ड एज, ही वॉज कॉल्ड एज राजेंद्र। राजेंद्र आपको पता होगा फर्स्ट चैप्टर में चोल डायनेस्टी का एक पॉपुलर काफ़ी प्रसिद्ध राजा हुआ करता था। राय सिंह के राजकाज के दौरान जो है बीकानेर में एक भयानक अकाल भी आया था, तो उस अकाल में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सदाव्रत खोले थे, और उसके बाद उन्होंने जानवरों के चारे की व्यवस्था भी की थी। ये जो बीकानेरी आर्ट स्टाइल जो है, बीकानेरी कला की जो शैली है, ये राय सिंह के राजकाज के दौरान ही डेवलप हुई थी। राय सिंह जो है दक्षिण भारत के बुरहानपुर नाम की जगह पर 21 जनवरी 1612 को इनकी डेथ हो गई थी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक एंड एंड ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।